नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी भूमि को क्रय करते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो बताने से पहले बता दूं कि इसके कुल 5 चरण हैं जिसको मैंने अपने अनुसार कैटेगराइज किया है। ये आज हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चरण होता है हमारा, किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले हम लोग उसको देखते हैं। पहला चरण ज़मीन को देखना होता है और उसकी बेसिक जानकारी जुटाना होता है। जैसे हम लोग अगर कोई ज़मीन मालिक हमको ज़मीन दिखाया या फिर कोई ब्रोकर हमको ज़मीन दिखाता है, तो हम लोग ज़मीन को देखते हैं और ज़मीन पसंद आ जाता है तो उसको हम लोग को अलग से आकर के देखना चाहिए। अलग से लोगों से, अगल बगल के लोगों से पता करना चाहिए कि वास्तव में ज़मीन उसी मालिक का है जो हमको दिखाया है या फिर किसी और का है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन किसी और को मालिक बेच चुका है और हमको दोबारा बेच रहा है। तो अगर ऐसा है तो उस ज़मीन को बिल्कुल ना लें, क्योंकि कई बार ज़मीन नामांतरण नहीं होने की स्थिति में ज़मीन मालिक के ही नाम पे रहता है और ज़मीन ले लेने के बाद हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमको ज़मीन भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो पहला रजिस्ट्री होता है वही क्या होता है उसके हक का होता है। बाकी जो बाद में रजिस्ट्री होता है वो उसको ज़मीन नहीं मिलता है। अब हमने ये कंफर्म कर लिया कि पहला चरण ज़मीन उसी मालिक का है और हमको ज़मीन पसंद आ जाता है। हमारा जो भी लेन देन का सिस्टम है वो सब तय होने के बाद उसका ज़मीन का चौहद्दी बनाया जाता है, जो कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग उसका नियम है। और हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अलग स्टेट में इसका जो सिस्टम हो अलग सिस्टम हो। तो चौहद्दी के लिए पटवारी से संपर्क किया जाता है और पटवारी ही चौहद्दी बना कर देते हैं और उस चौहद्दी को तहसीलदार उसको सर्टिफाइड करते हैं। और चौहद्दी में लिखा जाता है कि ज़मीन के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सा किसका किसका ज़मीन है, और अगर रास्ता है तो उसमें क्या रास्ता है, पक्का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जो भी रास्ता है उसको डिटेल लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये भी चेक करें कि वास्तव में जो चौहद्दी बनाया गया है चौहद्दी सही बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है। और दूसरा नंबर का ये चीज़ है कि पटवारी द्वारा ये जांच करवा ही लें कि वास्तव में जो प्लाट हमको दिखाया गया है वही प्लाट हमको रजिस्ट्री किया जा रहा है या फिर दूसरा प्लाट रजिस्ट्री किया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लाट दिखाया कुछ और जाता है और रजिस्ट्री किसी और प्लाट की कर दी जाती है। तो वो चीज़ पटवारी से एक बार पूछ लें और जानकारी ले लें। अगला चरण होता है चौहद्दी के बाद आपका रजिस्ट्री का। आपका रजिस्ट्रार कार्यालय में चौहद्दी को लेकर जाना होता है और वहाँ पर आपका रजिस्ट्री होता है। और रजिस्ट्री होने के बाद आपकी जो रजिस्ट्री होती है पटवारी की आईडी में चली जाती है और वो पटवारी की आईडी में वहाँ पर जा कर के आपका एक नियत अवधि में आपका उसमें पेशी होता है। उस पेशी में आपको जाना होता है और नामांतरण का पास कराना होता है। आप वहाँ जाइए पटवारी के पास या फिर तहसील में जाइए और नामांतरण को पास कराइए। नामांतरण पास कराने के बाद ये सुनिश्चित कीजिए कि आप ज़मीन जो है आपके नाम से आया है कि नहीं आया है। तो हमारा जो चौथा चरण है कि आपका नामांतरण हो और रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। और जब रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाता है, ज़मीन का रिकॉर्ड आपके नाम से आ जाता है, उसके बाद उस ज़मीन का आपको पटवारी के द्वारा आपको किसान किताब दिया जाएगा और साथ में ज़मीन का नक्शा काटा जाएगा। ये चीज़ हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ज़मीन खरीदने के बाद हमारा ज़मीन में नाम आ जाए, हमको किसान किताब मिल जाए और तीसरा चीज़ हमको हमारा जो नक्शा है वो कट जाए। तीनों चीज़ होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को खरीदते हैं और इतना हमको सावधानी रखना चाहिए। और ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद हमको उसका नामांकन करा ही लेना चाहिए और हमारे पास जो भी दस्तावेज है उसको पूरी तरह से हमको कंप्लीट रखना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति उस ज़मीन को दोबारा ना बेच सके। तो दोस्तों, ये था हमारा ज़मीन को क्रय करने का प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।